हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोबेबिलिटी में, एंड दैट इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो एक नई चीज यहाँ पे निकल के आ रही है, रैंडम वेरिएबल। आई थिंक हम सब जानते हैं सर वेरिएबल क्या होता है, यस और नो? यस, जानते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है? मीन्स जहाँ पे हमने देखा कि जिसकी वैल्यू चेंज होती है नॉर्मली, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जो कंडीशंस गिवन होगी क्वेश्चन में, उसके बेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास कुछ उसकी वैल्यूज मिलती है, कुछ कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। तो सेम एज इट इज वेरिएबल वैसा ही कुछ है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में या प्रोबेबिलिटी में रैंडम वेरिएबल क्या है, तो सिंपली रैंडम वेरिएबल क्या है? ये मेरा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। सर ये मेरा क्या है? एक मेरा रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। और इस फंक्शन का जो डोमेन होगा, इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा मेरा? वो होगा सर मेरा सैंपल स्पेस। नॉर्मली हम ऐसे डिनोट करते हैं, किसके सैंपल स्पेस? भाई सैंपल स्पेस तो एक्सपेरिमेंट के ही होते हैं ना, यस और नो? यस। तो भाई मैंने क्या बोला, एक रैंडम वेरिएबल क्या होगा मेरा? एक रियल वैल्यूड फंक्शन होगा, ठीक है, जहां पे इसका जो डोमेन होगा वो सैंपल स्पेस होगा, जो भी मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उससे रिलेटेड वही होगा। मतलब उसका जो सैंपल स्पेस निकल के आएगा वही इसका क्या होगा? डोमेन। मतलब इसकी वैल्यूज वहीं से ली जाएगी, ठीक है। और इसकी रेंज के बारे में अगर मैं बात करूं तो रेंज जो होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है। तो यहां से आई थिंक कुछ बात पल्ले नहीं पड़ी होगी, ठीक है, समझ में तो आ गया? हाँ सर ऐसा बोला, लेकिन कुछ मजे वाली बात नहीं। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट है सर, मैंने दो कॉइन्स को टॉस कर दिया, ठीक है, दो कॉइन को एक बार मैंने टॉस कर दिया। तो क्या आप मुझे बताएंगे जब मैं दो कॉइन्स को टॉस करता हूं तो उसकी सैंपल स्पेस क्या आते हैं, आउटकम्स क्या निकल के आती है? सर मेरे पास हो सकता है दोनों टेल आए, मेरे पास पॉसिबल है सर एक हेड एक टेल हो, ठीक है, ये भी पॉसिबल है पहले हेड फिर टेल आए सर, और ये भी पॉसिबल है कि दोनों मेरे पास हेड आए। क्या यही मेरे सैंपल स्पेस होंगे जब मैं कोई दो कॉइन को टॉस करूंगा? सिंपल, ओके। सो अब हम बात कर रहे थे कि रैंडम वेरिएबल की क्या है। तो यहां पे रैंडम वेरिएबल को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स से। इसको मैं डिफाइन करता हूं, ठीक है। मैंने क्या किया? इसको डिफाइन किया। क्या डिफाइन करूंगा? मैंने बोल दिया नंबर ऑफ हेड्स या नंबर ऑफ टेल्स बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मेरे पास एक बार गिवन है नंबर ऑफ हेड्स इज गिवन है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक्स रैंडम वेरिएबल, जहां पे क्या क्या चीजें पॉसिबल है? मैंने बोला नंबर ऑफ हेड्स। अब मुझे ये बताइए एक्स क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? भाई मेरे पास सैंपल स्पेस ये है, मैंने दो कॉइन को टॉस किया है, तो हेड क्या हो सकते हैं? सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि एक भी ना हो, हेड आए ना। नंबर ऑफ हेड्स पूछा ना, तो नंबर ऑफ हेड्स 0 हो सकते हैं क्या? सर हो सकते हैं। तो पहला वैल्यू होगा इस रैंडम वेरिएबल की 0। फिर मेरे पास है सर दो ऐसे आउटकम्स हैं जहां पे नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं सर? 1 है। सो नंबर ऑफ हेड्स कितने पॉसिबल हो सकते हैं? 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ हेड्स 2 हो, ये भी पॉसिबल है। सो दिस इज 0 1 2। तो x क्या काम कर रहा है यहाँ मेरा? रैंडम वेरिएबल का वो बता रहा है एक्सपेरिमेंट में क्या चाहिए, नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है? दैट इज 0 1 एंड 2। 0 क्या बताता है मुझे? नंबर ऑफ हेड्स इज 0। 1 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ हेड्स इज 1। एंड 2 क्या बता रहा है? नंबर ऑफ हेड्स इज 2। तो नंबर ऑफ हेड्स के बारे में बात कर रहा हूं, वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। दैट इज योर रैंडम वेरिएबल। सिंपल है, दैट्स सिंपल। अब नेक्स्ट चीज जो आती है ना, वो निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। मतलब क्या है? सीधे से बात समझो। मैंने 3 चीजें यहां पे लिखी कि रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यू पॉसिबल है सर 0 1 और 2। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब मेरा x इज इक्वल टू 0 होगा? व्हाट इट मीन्स? इसका सिंपल सा मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड। भाई हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही तो पूछा है ना, जब हेड हो ही ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्या मैं निकाल सकता हूं? सर बिल्कुल। मैंने सैंपल स्पेस की तरफ देखा, हेड नहीं आने के क्या है? जब दोनों टेल आएंगे तब हेड नहीं आएगा सर। सो इसका मतलब मेरे फेवरेबल आउटकम है सर 1, और टोटल तो मुझे दिख रही है 4। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड, और वी कैन से x इज इक्वल टू 0। x मैंने क्या डिफाइन किया सर? नंबर ऑफ हेड्स। तो x इक्वल टू 0 मतलब नंबर ऑफ हेड्स इज 0, मीन्स नो हेड। क्लियर? तो यहां पे लिख सकते हो नंबर ऑफ हेड्स इज 0, ये और बेटर रहेगा। द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन द नंबर ऑफ हेड इज 1, और वी कैन से, मैं इसी बात को लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ
x इज इक्वल टू 1 मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड। तो अब मुझे बताइए वन हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर दो फेवरेबल आउटकम्स है मेरे पास, सो दिस इज सिंपली बिकम 2/4, सो दिस बिकम योर हाफ बोल सकते हो या 2/4 रखो एक बार, ठीक है। एक चीज मुझे बतानी है तो एक बार ऐसे रखते हैं, बाद में सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज वी हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 व्हेन द नंबर ऑफ हेड्स इज 2। तो नंबर ऑफ हेड्स 2 आने की प्रोबेबिलिटी सर एक ही फेवरेबल आउटकम है, सो दिस बिकम 1/4, सो दैट्स इट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लिखेंगे सर? हमने लिख दिया रैंडम वेरिएबल इसके नीचे। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल इज, सर जीरो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैंने अभी भी निकाली, दिस इज 1/4। वन हेड आने की सर मैंने निकाला 2/4 और 2 हेड आने की दैट इज अगेन 1/4। सो दिस इज योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यही मेरा फाइनल आंसर है, दैट्स इट। सिंपल, आई थिंक बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो बस इस एक्सरसाइज में यही करना है सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक पॉइंट और है वो बताऊंगा बस, उसके अलावा इस एक्सरसाइज में अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, एटलीस्ट लास्ट के 2-3 छोड़ के, ठीक है। वो 2-3 कब आ जाएंगे? जब ये वाला पॉइंट देखो। अब यहाँ पे ध्यान से अगर मैं देखूंगा तो इन सब प्रोबेबिलिटी का सम क्या आएगा मेरे पास? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। चेक करके देख लो, इसलिए मैंने 4 रखा था। ये 1 + 2 + 3 सॉरी 1 + 2 3 + 1 4 4/4 इज देयर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, सबको ऐड करो, यू गेट द आंसर 1। और ये हमेशा 1 ही रहेगा। क्यों रहेगा? ध्यान से देखो, मैंने बोला नंबर ऑफ हेड्स, मैंने सारे ले लिए भाई, 0 1 वाले और फिर 2 वाले, सब कुछ ले लिया। इसका मतलब ये सारे क्या हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट कैसे बन रहे हैं? म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट है ये सारे मेरे, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा? इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, दैट्स इट। एक कॉन्सेप्ट जो था वो बचा था, ये था इस एक्सरसाइज में, इसके अलावा कुछ नहीं है।